Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome and it's a pleasure to have you guys with me. अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली है क्या। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो डिफरेंट ऑथर्स यूज़ करते हैं, हमारे पास राइटर्स यूज़ करते हैं, पोइट्स यूज़ करते हैं, या फिर हम डेली लाइफ में भी जो डेली कॉन्वर्जेसन होती है इसमें भी लोग जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं टू मेक द लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ठीक है। अगर सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स से हट के, कि अगर आप एक घर बनाते हैं तो घर को आपने क्या करना है। अगर आप जो वो फर्निश्ड नहीं होगा, आप उसमें पेंट नहीं करवाएंगे, आप उसमें जो है वो यानी फूल पौधे कुछ भी नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल खाली होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में भी एक ये पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है, तो ये किसी तरह से भी ये घर जो वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ठीक है। लेकिन एक घर है, अगर वो फर्निश्ड भी है, उसमें फ्रेम्स वगैरह लगाई हैं आपने आपने जो है वो उसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, तो आप डेकोरेट उसको क्यों करते हैं, या फिर आप जो फर्नीचर जो अपने घर में क्यों लगाते हैं? टू मेक इट ब्यूटीफुल, टू मेक इट इम्प्रेसिव, ताकि आपको जो वो देखने में भी अच्छा लगे। तो फिगर ऑफ स्पीच की भी आप यही एग्जांपल ले लें कि इसको लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है टू मेक द लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ठीक है। एक सॉन्ग मैं आपको अगर बताऊं कि वो सॉन्ग आज मैं सुन रही थी, थोड़ा यूँ कह लें कि क्लासिकल में हो जाएगा वो सॉन्ग। तो आप अगर लेकिन अगर आप उसको सुने तो उसमें हर एक लाइन में फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। कोई सी भी उसकी लाइन ऐसी नहीं है कि जो डायरेक्ट लैंग्वेज हो, यानी डायरेक्टली या सिंपल लैंग्वेज आप यूँ कह लेंगे सिंपल या प्लेन लैंग्वेज में हो, बल्कि उसमें हर एक लाइन में फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। तो मैं गुनगुना के तो नहीं बता सकती आपको, एज़ आई एम बैड इन सिंगिंग, तो वरना तो मैं ये काम भी कर लेती यहाँ पे। लेकिन चलें मैं आपको बताती हूँ कि सॉन्ग है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, धनक घटा कलियाँ और तारे, सब हैं तेरा रूप। मतलब ये मैंने कुछ बीच में से लाइन्स निकाली हैं, लेकिन इसकी जो पंच लाइन है वो यही है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। अब देखें ये क्या है कि ये यानी अपनी बिलव्ड की खूबसूरती को बताने के लिए ये यानी शायर ने लिखा है। ठीक है। तो आई वुड से कि एवरी लाइन ऑफ दिस सॉन्ग इज़ अ ब्यूटीफुल कमेंट अ वमन कैन गेट। यानी आप अगर इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा इसमें एग्जैजरेशन भी की गई है, लेकिन इसमें फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छी तरह से जो वो उसको हर एक लाइन में फिगर ऑफ स्पीच को डाला गया है। तो आप अगर इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर सुने, लेकिन ये किसी पे आजमाइएगा नहीं। ये बेहतरीन मशवरा है स्पेशली लड़कों के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं। हम आज बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में, अबाउट सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, साइनेक्डॉश एंड ऑक्सीमोरॉन। यस। तो हमारे पास ये तकरीबन 6-7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट पर्सोनिफिकेशन कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन हमारे पास जो है वो यानी ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस होते हैं कि जिनके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल्स को, या यूँ कह लें कि ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को, यानी जो नॉन लिविंग्स होते हैं। ठीक है। या नॉन ह्यूमंस होते हैं। नॉन ह्यूमंस में हम प्रेजेंट करते हैं ह्यूमंस की क्वालिटीज़, तो वो हम कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है। सिंपली व्हेन एनिमल्स और व्हेन नॉन लिविंग्स, ठीक है, और नॉन ह्यूमंस आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़, कि हम उनमें जो वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को शो कराते हैं। व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज़ आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमंस। जैसे एक शेर है नासिर काज़मी का कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि उदासी बाल खोले सो रही है, तो उदासी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो बाल खोले सो रही है। यानी उदासी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, यूँ कह लें कि ये नॉन ह्यूमंस में आ जाती है। नॉन ह्यूमंस ये नहीं, अगर आप इसको कह लें कि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, तो इट वुड बी बेटर कि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो ये कैसे जो वो बाल खोल सकती है? बाल खोलना और सोना ये क्वालिटीज़ ह्यूमंस की हैं। ये क्वालिटी हम कहें कि स्पेसिफिकली ये वुमेन के साथ जो वो इसको रिलेट किया जाता है। तो उदासी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाल खोले सो रही है, तो इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। यानी उदासी जो है वो नॉन ह्यूमन है, या एक नॉन एनिमेटेड आइडिया है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो इसको इसमें जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी को इसके साथ एट्रीब्यूट किया जा रहा है।
तो ये जो है वो पर्सोनिफिकेशन की बेस्ट एग्जांपल है। देन हम देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि माई कार वॉज हैप्पी टू बी वॉश्ड। ठीक है, कार कैसे हैप्पी हो सकती है? हैप्पीनेस इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, और कार जो है वो हमारे पास नॉन ह्यूमन है, कार हमारे पास नॉन लिविंग है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कार को कहा जा रहा है कि वो हैप्पी है, यानी कार में जो है वो हैप्पीनेस को या एक ह्यूमन क्वालिटी को रिलेट किया जा रहा है कार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई प्लांट्स व बेगिंग फॉर वाटर। ठीक है, तो प्लांट्स ठीक है लिविंग हैं, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, बट प्लांट्स कांट बेग, ये तो हम सबको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो यानी नॉन ह्यूमन में ह्यूमन क्वालिटी को एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि प्लांट्स व बेगिंग। देन नेक्स्ट इज सिमिली। ठीक है, सिमिली बहुत ही ईजी है, और मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात होती है तो मैं सबसे पहले सिमिली ढूंढ रही होती हूँ कि हाँ यार ये सबसे इजीली मिल जाएगी। तो जहाँ पे भी आपको आपके पास क्वेश्चन कहीं आता है, या पोइट्री में, या नॉवल हो, या ड्रामा है, डायलॉग्स हैं किसी चीज़ के, अगर आपने वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढना है तो सबसे पहले सिमिली को ढूंढें, बहुत ईजीली आपको मिल जाएगी। सिमिली बेसिकली कंपेरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कि कुछ क्वालिटीज़ उन दोनों में सेम होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ उन दोनों चीज़ों में सेम हों या उन दोनों चीज़ों में कॉमन हों, चाहे वो लिविंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग्स हैं, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन सिमिली क्या है? कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स। अच्छा, अब एक बात, सिमिली और मेटाफर में जो चीज़ फ़र्क करती है, सिमिली ये है कि जब हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन टू थिंग्स, लेकिन कंपैरिजन कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग एज, लाइक, एज लाइक। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा कि हम यूज़ करेंगे सिमिली में, हमारे पास एज भी आएगा सेंटेंस में, या फिर लाइक आएगा, या फिर एज लाइक आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे कि अली इज स्टैंडिंग लाइक अ ट्री। अब अली अगर स्टिल एक जगह खड़ा है लाइक अ ट्री, ठीक है, यानी ट्री भी खड़ा होता है और अली भी, तो उस उनकी जो स्टिलनेस है उसको हमने जो वो कंपेयर किया, लेकिन क्या यूज़ किया हमने? लाइक यूज़ किया। अली स्टैंडिंग लाइक अ ट्री, तो जहाँ पे लाइक आ गया इट मीन्स ये सिमिली है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज कि अहमद इज एज ब्रेव एज अ लायन। ठीक है, अब अहमद की ब्रेवरी को लायन की ब्रेवरी से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एज यूज़ हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारे पास सिमिली है। तो सिंपली आप सिर्फ जो वो स्मार्ट वर्क करें, आप ये देखें कि आपने कुछ और नहीं देखना, लिविंग है नॉन लिविंग है, आपने ये देखना है कि जहाँ पे आपने सिमिली ढूंढनी है वहाँ पे लाइक यूज़ होगा, वहाँ पे एज यूज़ होगा, या वहाँ पे एज लाइक यूज़ होगा। ठीक है, जैसे हम उर्दू में भी कई जो वो एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं, हाँ, जैसे आप ये कह लें कि उसकी कोयल जैसी आवाज़ और मोरनी जैसी चाल। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह रहे कि उसकी जैसी हम यहाँ पे यूज़ करें, यानी लाइक यूज़ करें। ठीक है, आगे मैं आपको मेटाफर में जब एग्ज़ाम्पल्स दूँगी तो सिमिली आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ मेटाफर। मेटाफर के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी या सेंटेंशियल सिमेंटिक्स या कंपोजिशनल सिमेंटिक्स जो हमारा टॉपिक था, उसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, उसमें हमने मेटाफर को भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन चलें आज हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। तो मेटाफर हमारे पास यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे या कुछ ऐसे फ्रेजेस या एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि जहाँ पे हमारे पास जो वो डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। ठीक है, सिमिली में भी हमने देखा कि कंपैरिजन है, लेकिन मेटाफर में भी अगेन कंपैरिजन की बात होगी। तो मेटाफर में जो कंपैरिजन होगा वो डायरेक्ट होगा, उसमें हम एज या एज लाइक यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आ गई कि द स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट। अगर मैं ये कहती कि द स्नो इज़ लाइक अ वाइट ब्लैंकेट, तो लाइक मैंने यूज़ कर लिया तो ये सिमिली हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, तो ये हमारे पास मेटाफर है, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है स्नो और वाइट ब्लैंकेट का। देन इकरा इज़ अ फेरी, तो इकरा और फेरी दोनों को मैंने डायरेक्ट जो वो मतलब एट्रीब्यूशन दी है या डायरेक्ट कंपैरिजन इसका किया है, तो इट इज़ मेटाफर। माई फादर इज़ एन एंजल, तो फादर इज़ एन एंजल, फादर को मैंने कहा कि वो एंजल हैं ड्यू टू सम कॉमन क्वालिटीज़ बिटवीन दैम, यानी एंजल और फादर। तो ये जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होगा वो हम कहेंगे कि ये मेटाफर है। फिर इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये छोटी बच्ची तो बिल्कुल गुड़िया है, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये छोटी बच्ची तो बिल्कुल गुड़िया है, गुड़िया जैसी है नहीं कहा, गुड़िया है तो इट इज़ मेटाफर। अगर मैं ये कहूँ कि ये छोटी बच्ची तो बिल्कुल गुड़िया जैसी है, तो इट वुड बी सिमिली। देन नेक्स्ट इज हाइपरबोले। हाइपरबोले सिंपली आप ये कह लें कि एग्जैजरेशन होती है। ठीक है, ये एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन या टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट।
ठीक है, जब आपने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो, जब आपने अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना हो, जब आपने अपनी स्टेटमेंट को इंटेंसिफाई करना हो, तो आप क्या करते हैं, एग्जैजरेशन यूज़ करते हैं, यानी एग्जैजरेटेड उसको स्टेटमेंट को आप बना देते हैं। और जहाँ पे एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नज़र आएगी आप फ़ौरन कहेंगे ये हाइपरबोले है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल इसकी बड़ी मज़े की मैं लाई हूँ, हालाँकि यहाँ पे मुझे ये एग्जैजरेशन नहीं लग रही जो मेरे जैसे टी लवर होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जोक्स अपार्ट। अच्छा, एग्ज़ाम्पल है कि आई वुड गिव माई राइट आर्म फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो ये इसने कप ऑफ टी के लिए अपनी राइट आर्म भी देने के लिए जो वो रेडी है, तो इट वुड बी एग्जैजरेशन। यानी उस ये आइडिया यहाँ पे प्रूफ किया जा रहा है या ये अपना जिसे कहते हैं ना कि ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है और उसको सख्त तरीन तरीके से प्रूव करने की कोशिश की जा रही है दैट आई एम टी लवर, कि मुझे कप ऑफ टी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये ओवर स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कि जिसमें आप जो है वो किसी भी आइडिया को, फैक्ट को, स्टेटमेंट को आप जो है वो प्रूव करना चाहें। देन नेक्स्ट है साइनक डॉज। ये साइनक डॉज जो बड़ा मतलब इजी है, लेकिन इसको लोग ट्रिकी समझते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, साइनक डॉज ये है कि जब आप यानी वर्ड्स में या फ्रेजेस में देखें कि कहीं पे भी एक पार्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द होल। एक पार्ट को, अब पार्ट क्या है और होल क्या है ये अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक पार्ट को यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द होल, या फिर हम होल को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ पार्ट, या फिर हम स्पेसिफिक से सिंपली हम ये कह लें कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बात करते हैं, या फिर जनरल की बात करके हम स्पेसिफिक की तरफ इशारा देते हैं। एग्जाम्पल देख लें, इससे आपको ज़्यादा क्लियर अच्छा हो जाएगा। कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि अहमद गॉट व्हील्स दिस समर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया व्हील्स। व्हील्स क्या है? ठीक है, व्हील्स बेसिकली कार के बारे में भी बात की जा रही है। अब जैसे कि हमने कहा ना कि साइनिक डॉट्स में हम जो है वो पार्ट के बारे में बात करते हैं, पार्ट के बारे में भी बात की जाती है टू रिप्रेजेंट द होल। अब व्हील्स हमारे पास गाड़ी का क्या है? पार्ट है, लेकिन होल क्या है हमारे पास? होल कार है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अहमद गॉट व्हील्स दिस समर, कि हमने यहाँ पे साइनिक डॉज का यूज़ किया, हमने यहाँ पे पार्ट को यूज़ किया टू रिप्रेजेंट कार, टू रिप्रेजेंट होल। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल इज नाउ ओनली बूट्स कैन हेल्प अस। ठीक है, अब बूट्स क्या हैं? बूट्स अगेन पार्ट आ गया। ठीक है, बूट्स जो है वो रिप्रेजेंट करें यहाँ पे सोल्जर्स को, होल को, ठीक है, या आर्मी को। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बूट्स जो है वो यानी पार्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हमने साइनिक डॉज को यूज़ किया है। देन थर्ड इज़ डू यू वांट टू गो टू मूवीज़ दिस वीकेंड। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा जो वो ये हमने जब बात की ना, ये भी डेफिनेशन में हम देख रहे थे कि हम जो वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ भी जाते हैं और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ भी जाते हैं। हम पार्ट को यूज़ करते हुए होल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और होल को यूज़ करते हुए पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे होल की बात आ गई है। फर्स्ट एग्जांपल्स में हमने देखा कि हमारे पास पार्ट था जो कि होल को रिप्रेजेंट कर रहा था। थर्ड एग्जांपल में हमने देखा कि डू यू वांट टू गो टू मूवीज़, नॉट अ मूवी। ठीक है, कि मूवीज़ दिस वीकेंड, तो यहाँ पे मूवीज़ जो हैं ये हमारे पास होल आ गए, जितने भी मूवीज़। तो ज़ाहिर है कॉमन सेंस की बात है, आप जाएंगे, आप सारी की सारी मूवीज़ तो नहीं देखेंगे या सारे के सारे सिनेमाज में तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मूवीज़ जो है वो हमारे पास होल है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल मूवी को। ठीक है, जो कि कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर सिनेमा या किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके देखी जाएगी। देन लास्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन हमारे पास अगेन वो कॉन्ट्रडिक्शन जिन स्टेटमेंट्स में आ जाए, या फिर आप कह लें कि ये साइड बाय साइड होते हैं। ठीक है, ये फ्रेजेस में हमारे पास हमेशा ये याद रखिएगा, ये टर्म्स जो है वो साइड बाय साइड होती हैं, बिल्कुल एक साथ साथ। यानी ये अब ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर अपोजिट टर्म्स जो होती हैं साइड बाय साइड जब अपीयर होंगी तो हम कहेंगे ये ऑक्सीमोरॉन है। जैसे एग्जांपल में है कोल्ड फायर, तो कोल्ड और फायर दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। फायर कभी भी कोल्ड नहीं हो सकती है, कोल्ड कभी भी फायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों जो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स नहीं सॉरी टर्म्स हैं कि जो हमारे पास साइड बाय साइड अभी अपीयर हो रही हैं, तो इट इज़ ऑक्सीमोरॉन। देन क्रूअल काइंडनेस, फिर इसी तरह से सीरियसली फ़नी, या फिर हम कह सकते हैं कलरलेस कलर्स। ये ज़्यादा आपके लिए अच्छी एग्जांपल है, कलरलेस कलर्स। तो कलर्स कभी भी कलरलेस नहीं हो सकते। तो ये दोनों कलरलेस कलर्स, ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये जो वो साइड बाय साइड कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी जो वो अपीयर हो रही हैं, तो आप कहेंगे इट इज़ ऑक्सीमोरॉन। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है अबाउट दिस टॉपिक, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। यू आर मोर देन वेलकम। मुझे खुशी होगी कि अगर आप क्वेश्चंस आपकी तरफ से आएंगे और मैं उनको अगर आपके लिए मज़ीद आसान बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगेन लाइक करना ना भूलिएगा। ये मुझे बड़ी टिपिकल सी बात लगती है, क्योंकि जिसको वीडियो पसंद आई है वो ज़रूर लाइक करेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।